एक्सेल में हम क्रिएट करेंगे सैलरी स्लिप विथ वी लुकअप। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, देन यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर लिखेंगे फादर्स नेम, देन यहाँ पर लिखेंगे हम डेजिग्नेशन, फिर लिखेंगे हम पैन नंबर, यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर हम लिखेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद हम लिखेंगे टोटल वर्किंग डेज को मैं WD से डिनोट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिक सैलरी, फिर लिखूंगा यहाँ पर सैलरी, यहाँ पर मुझे लिखना है, यहाँ पर अब हमें लिखना है DA डेली अलाउंसेस, और यहाँ पर लिखेंगे TA ट्रैवल अलाउंसेस, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, यहाँ पर लिखेंगे हम PF प्रोविडेंट फंड, और यहाँ पे लिखेंगे ESI। इतना लिखने के बाद आगे हम लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे टैक्स, यहाँ पर लिखेंगे हम एडवांस पेमेंट, फिर हम लिखेंगे नेट सैलरी, यहाँ पर लिखना है हमें नेट सैलरी। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इनकी विड्थ को सेट कर लेंगे, सही से थोड़ी बड़ी कर लेंगे इस तरीके से। डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी कर लेते हैं, डेजिग्नेशन, फादर्स नेम, और ये एम्प्लॉय नेम। यहाँ से हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं एम्प्लॉय नेम जैसे कि राजू और मोहन, फादर्स नेम लिख लेते हैं जैसे कि राजेश, रमेश सिंह, यहाँ पर भी सिंह लगा देते हैं इस तरीके से। डेजिग्नेशन ले लेते हैं जैसे कि हेल्पर, यहाँ पर भी लिखेंगे हेल्पर। यहाँ पर हमें लिखना है पैन कार्ड नंबर, तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं पैन कार्ड नंबर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं ये लिख लेता हूँ। इतना लिखने के बाद नीचे आऊँगा और यहाँ कर दूँगा Ctrl+D। यहाँ से लिखूँगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख लेता हूँ मैं। एंटर करके यहाँ भी लिख लूँगा। इस तरीके से, और यहाँ पर टोटल वर्किंग डेज लिखूँगा मैं, सपोज 23, और यहाँ पर 29। यहाँ पर बेसिक सैलरी सपोज 16,000 है बहुत, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सैलरी कितनी आएगी, तो जितना ये हमारी बेसिक सैलरी 30 डेज़ की, देन यहाँ पर सैलरी हम वो लिखेंगे जितनी डेज़ वो आया होगा।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 30 से और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी टोटल वर्किंग डे से। इतना करेंगे, एंटर। क्या करना है हमें, इक्वल करना है, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है, डिवाइड करना है 30 से और मल्टीप्लाई कर देनी है टोटल वर्किंग डेज से। एंटर कर देंगे और इनके पॉइंट्स को हम यहाँ से हटा देंगे, पॉइंट डेसिमल को। देन यहाँ पर ड्राइविंग अलाउंसेस, सॉरी यहाँ पर जो है डेली अलाउंसेस और ट्रैवल अलाउंसेस और हाउस रेंट अलाउंसेस, इनको हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, क्योंकि ये किसी वैल्यूएबल पोस्ट वाले को ही मिलता है। डेली अलाउंसेस रहता है सपोज रेस कुछ जैसे एम्प्लॉय को खाने पीने के लिए कुछ दिया जाता है। और ट्रैवल अलाउंसेस ये रहता है कि अगर कोई एम्प्लॉयज़ यहाँ से कहीं और जा रहा है तो उसका जो चार्ज है, किराया है, वो कौन देगा, कंपनी पे करेगी, तो उसे कहते हैं ट्रैवल अलाउंसेस। फिर आता है हाउस रेंट अलाउंसेस। यदि एम्प्लॉय को हम इस ब्रांच से या अलग ब्रांच में भेज रहे हैं जो दूसरे स्टेट में है, तो वहाँ पर जो रहने का रेंट लगेगा वो कौन देगा, वो पे करेगा कंपनी। तो यहाँ पे रहता है इसलिए HRA हाउस रेंट अलाउंसेस। फिर यहाँ पर हमें निकालना है PF। तो PF क्या होगा, इक्वल ये जो सैलरी है इस सैलरी में से मल्टीप्लाई कर देना है 12%। 12% ही PF कटता है। देन यहाँ पर क्या करना है, इक्वल करना है, सैलरी सेलेक्ट करनी है, मल्टीप्लाई कर देना है 12% से। एंटर कर देंगे। इसी तरीके से ESI निकालेंगे, इक्वल करेंगे, सैलरी सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1.75%। ESI जो कटता है वो कटता है 1.75% इन सैलरी। इतना करके यहाँ कंट्रोल D कर देंगे और इन पॉइंट्स डेसिमल्स को हम हटा देंगे कुछ इस तरीके से। यस, टैक्स यहाँ पर फिलहाल 0 कर लेते हैं। यहाँ पर एडवांस पेमेंट यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय पहले ही हमसे एडवांस ले चुका है तो हम यहाँ पे एडवांस डाल सकते हैं। सपोज यहाँ पर 2000 राजू ने एडवांस ले लिया बट मोहन ने नहीं लिया, तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे। अब नेट सैलरी में क्या करेंगे, नेट सैलरी में हम करेंगे एक फॉर्म लगाएंगे, इक्वल, यहाँ लिखेंगे सम लगाने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ सैलरी से यहाँ HRA तक सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस लगाएंगे और फिर से सम लिखेंगे। टैब प्रेस करा, यहाँ से प्रेस करने के बाद सेलेक्ट करेंगे हम PF से लेकर एडवांस पेमेंट तक। यहाँ पे सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे नेट सैलरी आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी कंट्रोल D करके यहाँ पर भी नेट सैलरी आ जाएगी। देन देख सकते हैं। इतना करने के बाद अब हम जाएंगे शीट 2 में। शीट 2 में जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ फाइल पे आएंगे और यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई प्रिंट प्रीव्यू तो नहीं दिखाएगा, बट क्या होगा जब यहाँ से हम बैक करेंगे, देन देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन आ गई है। ये लाइन आ गई है, जितना एक पेज रहता है पर्टिकुलर उसके लिए एक लाइन आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 4 कॉलम चाहिए, तो 4 कॉलम के लिए हम इनको थोड़ा बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हम बढ़ा लेंगे। यस, इस तरीके से। इतना करने के बाद पहले वाले सेल को लेंगे, इस पहली वाली रो को लेंगे और इसे कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर। इतना करने के बाद यहाँ से हम इसको ड्रैग कर लेंगे 4 रो तक। इतना करने के बाद पहले में हम लिखेंगे सैलरी स्लिप। एंटर करके यहाँ पे लिखेंगे कंपनी का नेम, जैसे कि मैं ले लेता हूँ
ABC PVT LTD, ये मैंने ले लिया है। देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर लिखना है एड्रेस, तो एड्रेस लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे एड्रेस, एंटर करके यहाँ पर लिखेंगे ईमेल आईडी, कॉमा लगा के यहाँ पे लिख लेते हैं हम मोबाइल नंबर, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, शीट 2 में जाएंगे और यहाँ से लेंगे हम 4 हेडिंग, फर्स्ट 4 हेडिंग लेंगे और इनको कर लेंगे कॉपी। यहाँ जाके कॉपी कर लिया। फिर शीट 2 में जाएंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे। पर पेस्ट कैसे करेंगे, हम ट्रांसपोज पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट कर दिया एज अ ट्रांसपोज। फिर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर कर्सर रखेंगे। देन फिर शीट 1 में जाएंगे। अब कॉपी करेंगे ये 4 हेडिंग, कॉपी कर ली। शीट 2 में जाकर यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे ट्रांसपोज, इतना करेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अर्निंग्स और यहाँ पे लिखेंगे डिडक्शंस। यहाँ पे लिखा है अर्निंग और यहाँ पे लिखेंगे डिडक्शन, और इसको हम कर लेंगे थोड़ा हाईलाइट, क्योंकि ये हेडिंग है तो हम इसे यहाँ से हाईलाइट कर लेते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पे कर्सर रखेंगे, शीट 1 पे जाएंगे। देन यहाँ से हम 4 हेडिंग को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद शीट 2 में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे पेस्ट एज ट्रांसपोज। फिर यहाँ पे कर्सर रखेंगे और अगली 4 हेडिंग को 5 को ही करेंगे और इन 5 हेडिंग को कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद शीट 2 में जाएंगे और पेस्ट करेंगे एज अ ट्रांसपोज। इतना करने के बाद ये जो नेट सैलरी है इसे भी हाईलाइटेड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देन यहाँ से ये पूरा सेलेक्ट करेंगे। पूरा सेलेक्ट करने के बाद कर लेंगे ऑल बॉर्डर्स, यहाँ से कर लेंगे ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर करने के बाद ये जो हेडिंग है इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, जो हमारी कंपनी का नेम है उसको बड़ा कर लेंगे। देन अब हम फाइल में जाके प्रिंट व्यू देखते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमारा ये जो सैलरी स्लिप है वो बनता है। इस तरीके हमने बना दिया है। अब हमें क्या करना है, इसका साइज़ में थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, एक इंक्रीज़ कर लेता हूँ इस तरीके से, और इस कंपनी के लोगों को और इंक्रीज़ कर लेता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना है, ईमेल आईडी लिखनी है यहाँ पर 1। फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल वी लुकअप, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे ये वाली। देन कॉमा लगाएंगे। टेबल सेलेक्ट करनी है तो शीट 1 में जाएंगे और यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ एरो बटन प्रेस करके लास्ट तक सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन इस तरीके से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कर लूँगा ताकि आगे मैं कुछ आगे और एंट्रीज करूँ तो वो ऑटोमेटिकली आ जाए। फिर डबल एंटर करेंगे। इतना सेलेक्ट करने के बाद डबल एंटर करेंगे। डबल एंटर करने के बाद यहाँ पर आएंगे और कॉमा लगा के लिखेंगे 2 लिख के ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। 2 इसलिए लिखा क्योंकि 2 कॉलम में था शीट 1 में, ऐसे यहाँ पे लगाना है हमें। तो यहाँ इक्वल करके फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल सेलेक्ट करनी है
तो सीट 1 में जाके इस तरीके से टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, डबल एंटर करेंगे। डबल एंटर करने के बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 3 और इसे क्लोज कर देंगे। 3 टेबल थी तो 3 लिखा, इसलिए 3 कॉलम था। अब यहाँ पे ही फॉर्मूला लगाना है, तो इक्वल वी लुकअप वैल्यू कोमा टेबल सेलेक्ट करना है। यहाँ से आके इस टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल सेलेक्ट करने के बाद डबल एंटर करेंगे। डबल एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आएंगे, कोमा लगा के 4 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पैन नंबर में आएंगे। पैन नंबर में आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला। इसी प्रकार से हमें सभी में फॉर्मूला लगाना है। लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कोमा सीट 1 पे जाके हमें टेबल सेलेक्ट करनी है। टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और डबल एंटर करेंगे। डबल एंटर करने के बाद यहाँ पर आएंगे, कोमा लगा के 5 लिख देंगे, 5 कॉलम में है, और एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगा के टेबल सेलेक्ट करेंगे। सीट 1 पे आकर इस तरीके से टेबल सेलेक्ट करेंगे, डबल एंटर करेंगे और यहाँ से हम कर देंगे इसे 6 कॉलम में। देन यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है वी लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कोमा सीट 1 में जाके टेबल सेलेक्ट करनी है। यहाँ से हम टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से देख सकते हैं इसकी जो ये कितनी है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम में है, इसलिए हम वहाँ पर 7 लिखेंगे। पहले डबल एंटर करेंगे और इसलिए हम लास्ट में लिखते हैं कोमा लगाकर 7, क्योंकि 7 कॉलम में पीछे, और एंटर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज करके। फिर यहाँ पे बेसिक सैलरी लिखनी है, तो यहाँ पर इक्वल वी लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, टेबल सेलेक्ट करनी है, तो इस तरीके से टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से डबल एंटर करेंगे। डबल एंटर करने के बाद यहाँ पर कोमा लगा के लास्ट में 8 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। इसी तरीके से सैलरी में आएंगे, सैलरी में भी यही करना है। ऐसा फॉर्मूला हमें सभी में ही लगाना है, सेम फॉर्मूला। वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करी, कोमा लगाकर टेबल सेलेक्ट करेंगे। टेबल सेलेक्ट करने के बाद डबल एंटर करेंगे। डबल एंटर करने के बाद लास्ट में कोमा लगा के लिख देंगे 9 कॉलम और इसे एंटर कर देंगे। एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पर दोबारा लगाएंगे इक्वल वी लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कोमा टेबल सेलेक्ट करनी है, इस तरीके से डबल एंटर करेंगे। डबल एंटर करने के बाद यहाँ पर आएंगे, कोमा लगा के लिख देंगे 10th कॉलम है और यहाँ से कर देंगे एंटर। ऐसे हमें टीए में करना है, इक्वल वी लुकअप वैल्यू, कोमा टेबल सेलेक्ट करनी है, यहाँ से यहाँ तक आकर हम टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। डबल एंटर करेंगे। डबल एंटर करने के बाद लास्ट में आके कोमा लगा के यहाँ पे लिख देंगे 11 और ब्रैकेट क्लोज करके कर देंगे एंटर। यहाँ पे दोबारा लगाएंगे वी लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कोमा सीट 1 पे जाके टेबल सेलेक्ट करेंगे पूरा। टेबल सेलेक्ट करने के बाद डबल एंटर करेंगे, लास्ट में आके लिख देंगे हम यहाँ पर 12 और यहाँ से कर देंगे एंटर। फिर पीएफ में आएंगे, इक्वल करके फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद लुकअप वैल्यू, कोमा लगा के टेबल सेलेक्ट करनी है, तो सीट 1 में आकर इस तरीके से हम टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे और डबल एंटर करेंगे। डबल एंटर करने के बाद लास्ट में कोमा लगा के यहाँ पे लिख देंगे
13th कॉलम और यहाँ पे कर देंगे एंटर। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, सीट 1 में जाके टेबल सेलेक्ट करनी है इस तरीके से। ज़्यादा ना हो जाए, इस तरीके से जितनी है उतनी ही करनी है। और डबल एंटर करना है। डबल एंटर करने के बाद लास्ट में आके यहाँ पर लिख देना हमें 14th कॉलम, एंटर कर देंगे। टेक्स्ट लगाना है अब हमें, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कोमा, सीट 1, टेबल सेलेक्ट, डबल एंटर, लास्ट, कोमा, 15 कॉलम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कोमा, टेबल या सीट 1 पे जाकर इस तरीके से टेबल सेलेक्ट करेंगे। टेबल सेलेक्ट करने के बाद डबल एंटर करेंगे और लास्ट में आके लिख देंगे हम यहाँ पर 16 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एंड वन लास्ट फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर नेट सैलरी के लिए, वी लुकअप, फिर लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे और टेबल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके इस तरीके से, और इसे कर लेंगे हम डबल एंटर। डबल एंटर करने के बाद लास्ट में हम लिख देंगे दिस इज 17th कॉलम और ब्रैकेट क्लोज करके कर देंगे एंटर। एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमें सिर्फ एम्प्लॉय की आईडी लिखनी है, देन ऑल जो सब है आप यहाँ पर सैलरी, टैक्स, ESI, PF ऑल अकॉर्डिंग टू सीट 1 के हिसाब से यहाँ पर बन जाएगा। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सैलरी पे जाकर इसे कर लेता हूँ पॉइंट डेसिमल को कम, और यहाँ से भी कर लेता हूँ ESI में से भी इस तरीके से। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जिस तरीके से मैं 2 लिखूँगा और एंटर करूँगा तो यहाँ पर 2 के हिसाब से सैलरी आ जाएगी। बेसिक सैलरी तो वही थी और यहाँ पे नेट सैलरी भी उसी की तरह आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, सीट 1 पे जाकर इस तरीके से जहाँ तक हमने लिखा है इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ से कर देना है कंट्रोल टी करके यहाँ पे टिक रहना चाहिए माय टेबल एज हेडर्स पर और ओके कर देना है। अगर ये फिल्टर नहीं चाहिए, इफेक्ट नहीं चाहिए तो इसे क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे और डाटा में जाके फिल्टर को ऑफ कर देंगे। इससे क्या हुआ कि अगली बार मैं जो कोई एंट्री बनाऊंगा उसमें क्या है, मेरे को दोबारा फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3, इधर आके लिखा मैंने मोहित और यहाँ पे लिखता हूँ मैं राम सिंह, फादर्स नेम, फॉर डेजिग्नेशन में मैनेजर लिख लेता हूँ और यहाँ पर पैन कार्ड लिख लेंगे। पैन कार्ड लिखने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी है तो यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख लेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर लिखेंगे टोटल वर्किंग डे, तो यहाँ पर टोटल वर्किंग डे में कर लेता हूँ 20 की 20 दिन ही आया और यहाँ से कर लूँगा टैप करके बेसिक सैलरी डाल दूँगा। यहाँ पर सपोज बेसिक सैलरी है 25,000 है और यहाँ से कर दूंगा एंटर। एंटर करने के बाद देख सकते हैं सैलरी ऑटोमेटिकली आ गई है, PF भी आ गया है और ESI भी आ गया है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ DA, TA और HRA भी ले लेता हूँ बिल में शो करने के लिए। सपोज DA मैंने ले लिया 800, TA मैंने ले लिया 500 और HRA ले लिया मैंने 2000। इस तरीके से टैक्स 0 कर देते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं कि 1000 रुपये एडवांस पेमेंट लिए और यहाँ से एंटर कर देंगे
तो नेट सैलरी भी, क्योंकि नेट सैलरी में हमने फॉर्मूला लगाया था, इसलिए ये भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब हमें सिंपल क्या करना है, शीट 2 में जाकर अगर हमें यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉय आईडी क्या है, एम्प्लॉय आईडी मोहित की 3 है, तो हम क्या करेंगे शीट 2 में जाकर यहाँ पे जस्ट हमें 3 लिखना है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद देख सकते हैं जो भी उसकी डिटेल है सैलरी बेस्ड, और सैलरी स्लिप ऑटोमेटिकली बन जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं DA इतना लिया था, TA HRA, देन नेट सैलरी इतनी आ जाएगी। अब सिंपल इसे हम प्रिंट कर सकते हैं और इस तरीके से बनती है हमारी सैलरी स्लिप।